जो कुछ भी मैंने बताया था वो समझ में आया था? नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था। मैंने कल बताया था क्रांतिक कोण के बारे में। और सबसे पहले जब भी लाइट क्या करती है, किसी मीडियम के आकार जाती है तो वो क्या करती है, थोड़ा मुड़ जाती है। ये इंसिडेंट एंगल होता है, ये रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, और वो भी मुड़ती है, वो साइन आई अपॉन आर बराबर साइन आर के एंगल से मुड़ती है ना। ये बताया था कल मैंने, ठीक है। और हमने ये बताया था कि अगर ये एन का मान, इस n का मान ये n2 है और ये n1 है, और n1 जो है वो n2 से कम है। अगर n2 कम है और n1 मतलब n2 ज्यादा है n1 से, ये क्या कह रहा है बेसिकली? ये कह रहा है कि n1 से n2 कैसा है, ज्यादा है, यही कह रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे भरा हुआ है, ये बेसिकली डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर। और ये डेंसर मीडियम कैसा, मतलब इसमें जो लाइट जाएगी वो बेसिकली किसकी तरफ मुड़ेगी? किसकी तरफ मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अपना एंगल कम करेगी या ज्यादा? कम करेगी। जब भी लाइट ज्यादा वाले मीडियम से कम में आती है तो एंगल बढ़ाती है, और जब भी कम वाले से ज्यादा वाले में जाती है तो अपना एंगल कम करती है ना। इतनी बात, उल्टी बात याद रखनी है बस। अगर बढ़ाए एंगल तो ज्यादा वाले मीडियम में जाएगी, अगर नहीं, अगर बढ़ाएगा एंगल तो कम वाले मीडियम में जाएगी, और अगर एंगल कम करेगी तो ज्यादा वाले मीडियम में जाएगी। बस इतनी बात याद रखनी और कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा था कि अब उल्टा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। और उल्टा सोचने की कोशिश करवाएगी तो हमने कहा था ये वाली लाइन यहाँ पर जल्दी बन जाएगी, लेकिन ये वाली लाइन कम मिल पाएगी ना। या फिर नीचे वाले को अगर रेयर बढ़ा दिया जाए, नीचे वाले को एन को कम कर दिया जाए, तो ये वाली लाइन पहले मिल जाएगी, ये वाली लाइन नहीं मिल पाएगी। यही तो बताया था इसलिए। अब देख लो आज के लिए हमने बताया था कि जब ये लाइन मिल जाती है, कौन सी वाली? दूसरी वाली जो रिफ्लेक्टिव होती है वो वाली लाइन। कौन सी वाली? रिफ्लेक्टिव एंगल वाली, मतलब अपवर्तन कोण वाली, ठीक है। अगर ये n1 है, ये n2 है, ये वाला ज्यादा है। कौन ज्यादा है? n2 ज्यादा है n1 से। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंगल होगा वो आई होगा और ये वाला एंगल होगा कम होगा। ये बात सही है। और ये धीरे धीरे चलते चलते इसमें मिल जाएगी, तो ये इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और लेकिन ये पूरा नहीं मिल पाएगा, तो लगभग ये कुछ अपना एंगल बनाएगी जिसे हम कहेंगे आर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर ये कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। तो इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि जब लाइट यहाँ से गई थी तो ये वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मीडियम है ज्यादा है ना, वो हाँ ये वाला मीडियम ज्यादा है तो एंगल कम रहेगा। एंगल कम रहेगा तो ये वाला पहले मिल जाएगा पूरा, ये वाला पूरा 90 पहले कर देगा ना। अगर ये पहले 90 कर लेगा तो इसका एंगल कुछ ना कुछ बच जाएगा ना, 90 थोड़ा ना हो पाएगा। अगर 90 नहीं हो पाएगा जो एंगल बचेगा उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं हम? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है? जब भी इंसिडेंट मतलब आपतन कोण, क्या आपतन कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाता है। क्या लिखेंगे? क्रांतिक कोण की परिभाषा अगर आ जाएगी तो क्या लिखना है? जब आपतन कोण बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तब अपवर्तन कोण जितने का होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। बस इतनी लिखनी है। तो देखो, अच्छा इसी में देखो इंसिडेंट एंगल यही तो है ना, आपतन कोण यही है। आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कितने का हो गया? साइन 90 का। और नीचे क्या लिखा हुआ है? एन। और ये क्या हो जाएगा? साइन सी। साइन सी नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं ना। जब ये 90 हो जाए, कौन? आई। जब आई कितनी हो जाए? 90, तब जो अपवर्तन क्या हो जाएगा? क्रांतिक। क्या समझे? जब भी आपतन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तब जो भी रिफ्लेक्टिव एंगल बनता है, जो भी अपवर्तन कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो बस ये वाली डेफिनेशन और ये हमने लिखवाई थी। इतनी बात समझ में आई? तो क्रांतिक कोण की परिभाषा लिख लो। लिखो तो क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखो। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, पूरी बात लिखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम छोड़ो ऐसे रखो, जब लाइट विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब लाइट विरल से सघन माध्यम में जाती है, तब विरल माध्यम का कोण, बढ़ाते बढ़ाते
विरल माध्यम का कोण, विरल माध्यम का कोण, और कोष्टक में ये भी लिख लो आपतन कोण। विरल माध्यम का कोण, कोष्टक में ये भी लिख लो आपतन कोण को बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री कर दिया जाए, 90 डिग्री कर दिया जाए, बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री कर दिया जाए, तब 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 अपवर्तन कोण, तब अपवर्तन कोण द्वारा तब अपवर्तन कोण द्वारा बना कोण, तब अपवर्तन कोण द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तब अपवर्तन कोण द्वारा बना कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तब अपवर्तन कोण द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर इतना बात लिख लिया है तो ये भी लिख लो साइन आई अपॉन एन बराबर साइन आर, और ये साइन आर कन्वर्ट होके साइन सी में हो जाएगा बराबर साइन 90 इंसिडेंट एंगल 90 हो जाएगा बटे एन। हाँ ये वाला भले को, ये वाला साइन आई, ये वाला भले को, वो फिर 90 हो गया ना, आई तो 90 हुआ है, क्या 90 हुआ है, आई तो नहीं हुआ। हाँ अब इसका पूरा वर्जन लिख लो, इसे फिर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक फॉर्म और हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती है, देखो तक ऐसे साइन सी बराबर, ये तो देखो गणित आती होगी वो देख लो, साइन 90 का मतलब ए अपॉन, ये भी लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ और एक सवाल बना के दिखाओ। सवाल ये लिखा हुआ है, यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक, एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, तब इसका, तब इस माध्यम में, तब इस माध्यम में, तब इस माध्यम में प्रकाश का क्रांतिक कोण, क्या क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। करो तो गणना, क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है, सी ये लिखा हुआ सवाल निकालो, कितने लोगों का आंसर आ रहा है। ऐसा करो 1.5 नहीं, इसको लिख लो 0.5, अब सही रहेगा। 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है। हाँ इसमें लिखो 0.5, क्या देख रहे हो सर, वीडियो भर रही है। हाँ यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 0.5 है, तब इस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या करना, प्रकाश का के क्रांतिक कोण की गणना करनी है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या करना है, ठीक है। कितना आया है 2 डिग्री, वाट 2 डिग्री, 2 डिग्री थोड़ा ना आएगा, सही से कैलकुलेट कीजिएगा। देखो अच्छा हम लगवा दें एक बार, इधर देखो, मैं बताया क्रांतिक कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पता है, क्रांतिक कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला नहीं पता है। अब यहाँ ये क्या लिखवाया, इसमें सी क्या है, ये क्रांतिक सी क्या है, क्रांतिक कोण है ना, और ये एन क्या है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक है तो देखो इधर साइन सी बराबर 1/n, सही है। इस n की जगह कितना रखना है 0.5, ठीक है। साइन सी बराबर कितना आएगा 2, साइन सी बराबर 2, और साइन सी हमें सी क्या करना है, साइन सी थोड़ा ना क्या करना, साइन सी तो एंगल हो गया, साइन सी नहीं ज्ञात करनी है मुझे सिर्फ और सिर्फ सी ज्ञात करनी है। तो अगर जब सी ज्ञात करनी होती है तो इधर साइड से सी का क्या लगेगा भाग, और भाग लगने के बाद उधर साइड जाएगी
इनवर्स में पहुंच जाती है, किसमें? -1 में। किसमें? -1 में। जब साइन को यहाँ पर +1 घात है, किसी भी संख्या के ऊपर कितनी घात होती है? 1 घात होती है। तो इसके ऊपर 1 घात है, कितनी घात है? 1, वो भी धन की, और उधर साइड जाएगी किसकी हो जाएगी? ऋण की। तो साइन -1 2 इतना आएगा। और एक बात बता दें, ये साइन की डोमेन से बाहर है, साइन की डोमेन से बाहर। अब तुम कहोगे ये क्या बता दिया सर? सुन लो पहले गौर से। साइन की डोमेन किसे कहते हैं? साइन की डोमेन का मतलब होता है, साइन जो है अपने ग्राफ में त्रिकोणमिति पढ़ रखी होगी ना, त्रिकोणमिति में साइन की वैल्यू कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करती है? सबसे छोटी वैल्यू साइन की कितनी होती है? 0। लेकिन 180 डिग्री पर -1 भी होती है। -1 ज्यादा होता है कि 0? -1 ज्यादा होता है कि 0? 0 ज्यादा होता है। हाँ, अब देख रहे हो, हमने ज्यादा ही 0 का, यही तो कमी है ना, हमने ज्यादा ही कहा 0 ज्यादा होता है, बाकी तुरंत कहा -1 ज्यादा होता है। सबसे छोटी वैल्यू साइन की होती है -1, और बीच में कौन सी होती है? 0, और सबसे ज्यादा कितनी होती है? 1। 1 से ज्यादा कभी साइन की टेबल में तुमने वैल्यू देखी है? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? 1 की। साइन की टेबल में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? 1 की। और ये कह रहा है कि साइन c = 2। ऐसा कौन सा c का मान होना चाहिए जो कि 2 हो जाए? साइन की टेबल में मुझे बात 2 कभी हो सकता है? नहीं। तो पता है ये क्या लिखेंगे? ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल में सुधार करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पता है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर यहाँ पर बराबर नहीं लाना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर करके काट देना है। ठीक है, बराबर करके काट दें, या फिर इस सवाल में कहीं गलती है, सवाल में गलती है। अगर हमने सवाल बनाया किताबों में तो लिखे नहीं आएगा, तो हमने ऐसे बना दिया है, तो हो सकता है आपको किताबों में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो यहाँ पर बराबर नहीं लगाना, बराबर को क्या करना है? काट देना है। क्योंकि सी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है जो कि ये 2 दिखा पाए। साइन की पूरी टेबल में सी की कोई वैल्यू नहीं होगी, साइन किसी भी एंगल पर 2 वैल्यू नहीं दिखाता है, इसलिए c ≠ sin 2 ये दिखाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखो, अगर यहाँ पर हम कर देते कितना, अगर हम यहाँ कर देते 2, कितना कर देते? 2, तो यहाँ कितना आ जाता? अब देखो दूसरा सवाल लिख लो, और दूसरे सवाल में यहाँ पर n की जगह 2 लिखना है। अब की बार n बराबर कितना लिखना है? 2, और n बराबर 2 रख के हमें वैल्यू याद करके दिखाओ सी की कितनी होगी, बता जल्दी जल्दी। अब की बार सवाल वही रहेगा बिल्कुल, बस अपवर्तनांक जहां पर n है वहां पर 2 वैल्यू रखनी है n की। अपवर्तनांक कितना है? 2, और जल्दी बताओ सी का मान कितना होगा? 4 नंबर सवाल जानते हो? 4 नंबर, इतनी छोटी चीज में 4 नंबर दिए जाएंगे आपको, और नहीं तो लिखते रहो इतना बड़ा ये सवाल, थोड़ी लिखते रहो, उसके अखबार लगा होगा सवाल, और इतनी चीज करनी है तो 4 नंबर मिलेंगे। हैं? कितना लिखा? 30 अंक। जितने लोगों का 30 आया है, कितने लोगों का आया? अब याद हम आएंगे, चेक करेंगे आकर के। चलो ठीक, ले आओ, यहीं ले आओ, इधर ले आओ, इधर हम आ नहीं सकते हैं, हम किन्हीं बंदिशों में बंधे हुए हैं। कितने लोगों का 30 अंक आया? हाँ सही है। साइन इनवर्स कहाँ लगाओगे? इनवर्स नहीं लगाया यहाँ पे, ये इधर 60 से साइन उठ के बाहर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा, अब आएगा सीधा। कितने लोगों का 30 आया? इधर लड़कियां दिखाना, यही नहीं जाती, बस 2 लाइन और लिखनी है। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया ना? अरे नहीं यार बोलो ना, समझ में आया? मैं चिल्लाता हूँ क्या? ये कैसे लिख दिया? अरे भाई ये दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा। अब गलत भी हम ही बताएं, इधर देख लो ये वाला सवाल, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला बताना एक बार, साइन सी बराबर नहीं, साइन सी बराबर बना कौन? हाँ, n बराबर कितना लिखने का है?
तो 1/2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इधर साइड क्या लिखा हुआ है और इधर साइड 1/2 साइन के टेबल में मुझे साइन से साइन काटना है ना। अगर साइन से साइन काटना है तो मुझे बात बताओ कि 1/2 साइन की टेबल में कितना आता है, कब आता है 30 में। तो जैसे 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30। अब 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं, तो ये वाली साइन से ये वाला साइन कट नहीं जाएगा, तो अगर कट जाएगा सी बराबर 30 अंश। ठीक, बस इतना करना था। नहीं समझ में आया? आ गया? अगर आ गया है तो आगे बढ़ा जाए। अब घर के लिख देंगे, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। आप देखो कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक और वो होगा लेंस। क्या होगा? लेंस। अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, क्योंकि हम क्रिटिकल एंगल वगैरह हर कुछ पढ़ते हैं। एक और लग गया थी, आज वो भी खत्म करवा लो। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम PIR। ये क्या है? ये क्या है ना? PIR का मतलब टोटल इंटरनल, इंटरनल नहीं, इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, हमने नया सभी बताने में क्या किया? टोटल का मतलब होगा पूर्ण, आंतरिक, परावर्तन। अच्छा, अब मुझे एक नई बात सीखने को मिली है कि हमने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है कुछ। हीरा क्यों चमकता है? कितने लोगों को पता है हीरा क्यों चमकता है? रटा होगा खूब अच्छी तरीके से। नहीं पता? रटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। हीरा इतनी ताकत नहीं है कि हीरा ले आए। एक्सपेरिमेंट के लिए हीरा तो नहीं ला सकते हम, हैं? हम ला सकते? अरे फिर तो भद्दे घरों पर है, गेंद नहीं पता है और हम भी जो पर है। इधर सुनो, अब तुम्हें थोड़ा एडवांस सोचना है। अभी तक इतना सोच लिया था, बस उसी में थोड़ा और सोचना है, काम हो जाएगा। कैसे? ये था एक मीडियम, ऊपर साइड एक मीडियम है N1 जिसे मैंने कह दिया और नीचे N2। ठीक, लाइट आई पहले मीडियम से और पार होकर के दूसरे मीडियम में जाएगी। सपोज कीजिए कि N2 ज्यादा है और N1 कम है, तो नीचे वाला ज्यादा डेंसर, ऊपर वाला कम डेंसर। मतलब ऊपर वाला रेयर, मतलब ऊपर वाला विरल, नीचे वाला सरल। ठीक, अगर ऐसी बात है तो नीचे एंगल कम बनेगा या ज्यादा? एंगल कम बनेगा या ज्यादा? कम। कैसा बनेगा? कम। माना कि ये वाला एंगल कम है I और ये वाला R। हम इतना पढ़ चुके थे कि इस वाले एंगल को बढ़ाया जाए तो ये वाला एंगल इसमें पहले चिपक जाएगा, बाद में ये बात समझ में आई? जब ये वाला एंगल इसमें चिपक जाएगा तब भी ये एंगल खुला रहेगा। सही बात है, थोड़ा खुला रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इसमें चिपक जाए, इसी के साथ साथ ये वाला भी इसी चिपक जाएगा। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला कम है, तो इसे बढ़ाते जाएंगे, ये वाला कम होते होते लगभग ऐसी स्थिति आएगी। ऐसी स्थिति आएगी ना, जब लाइट को यहाँ से डालेंगे तो लगभग ऐसी जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी समझ में आई, अब इस पूरे सेटअप को कर दो उल्टा। कैसा कर दो? उल्टा। और उल्टा करने में हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना है सघन माध्यम। क्या करना है? सघन। और नीचे विरल। और अगर नीचे विरल करना है तो मुझे एक बात बता दो कि अब की बार लाइट को हम लगभग ऐसे एंगल डाल रहे हैं। ठीक, अब ये वाला एंगल बनेगा ज्यादा बनेगा या कम? ज्यादा बनेगा। और वो लगभग ऐसा खुल के जाएगा। बात समझ में आई? आई होगी समझ में, पूरी आई होगी। अब मुझे बात बता दो, ये I और ये R है, कितनी समझ में आई बात? अब मुझे बात बता दो, ये वाला अगर खोलते चले जाए तो ये पहले कितने का है? ये नीचे वाला। कुछ ऐसी स्थिति आएगी या नहीं आएगी? मुझे बात बता दो। आएगी? ऐसी स्थिति आएगी? क्योंकि ये अभी खुला हुआ है, जगह है। अब मेरे हाथ में है ऊपर साइड से, क्योंकि इसमें कुछ दूसरा मीडियम है, यहाँ से हम डाल रहे लाइट। अब मेरे हाथ में है लेजर लाइट। क्या है? लेजर लाइट। अब मुझे एक बात बताओ, इस लेजर लाइट से हम क्या और नीचे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हम नीचे कर सकते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? क्या होगा? अब लाइट अपवर्तन करना बंद कर देगी, लाइट जाना बंद कर देगी, क्या होगा? आपको सोचने वाली बात है। क्या होगा?
अब की बार लाइट पता क्या करने लगेगी, अब लाइट प्रकाश का अभी क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है ना, अब लाइट प्रकाश का परावर्तन करने लगेगी। क्या करने लगेगी? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, फील नहीं आया होगा, करवाएं। तुमने एक चीज देखी होगी क्या कि पानी को बिल्कुल साफ पानी भराओ, बिल्कुल साफ, गंदा पानी नहीं, गंदे पानी में तुम अपना मुंह देख सकते हो, बिल्कुल साफ पानी भराओ, उसकी तली दिखाई देगी तुम्हें, ठीक। गंदे पानी में तो अपना मुंह दिखाई देने लगेगा, लेकिन फिर उसी पानी को तुम दूर से देखना, दूर से, तो उसकी तली दिखाई देगी, उसके पार वाली चीजें दिखाई देने लगेंगी तुम्हें। प्रकाश का परावर्तन वो शीशे जैसा काम करने लगेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बस यही है और कुछ नहीं है। अब इसको प्रैक्टिकली हम कल देखेंगे कि लाइट प्रकाश का अपवर्तन करती है या नहीं करती है। क्या क्रिटिकल एंगल से नीचे देखा है तो लाइट प्रकाश का परावर्तन अचानक शो करने लगती है या नहीं करने लगती है? अभी तक मुझे बताओ, लाइट पानी भरा हुआ, पानी में प्रकाश का परावर्तन करेगी? नहीं करेगी ना, पानी साफ भरा हुआ, अपवर्तन करेगी, लाइट पानी के अंदर घुस जाएगी, घुसेगी या नहीं घुसेगी? लेकिन अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता चला जाऊं तो अचानक से एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये क्रिटिकल एंगल से, जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, यहाँ पर लाइट निकल जाए तो ये वाला एंगल क्या होता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण से भी ज्यादा अगर हम बढ़ा दें किसे, इंसिडेंट कोण को, इंसिडेंट मतलब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा? तो लाइट TIR करने लगती है, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक और परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने लगती है। क्या करने लगती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब लाइट के आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया जाए। किससे? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मतलब क्या है कि ये वाला जो है 90 डिग्री हो जाए तो उसी को क्रांतिक कोण कहते थे ना। जब ये 90 डिग्री हो जाए तब ये जो वाला एंगल बनता था उसे क्रांतिक कोण कहते थे। तो अगर हम क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दें, किसे? आपतन कोण को, तब लाइट क्या दिखाने लगती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने लगती है। प्रकाश का अचानक ही अपवर्तन करना बंद और परावर्तन करना स्टार्ट कर देती है। क्या करने लगती है? परावर्तन करने लगती है। उसी को हम उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई? तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखेंगे जब लाइट किसी सघन माध्यम से, किससे? अब की बात सघन से जा रही है, विरल से नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपने आपतन कोण को क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दे। किससे? क्रांतिक कोण से। जब लाइट अपने आपतन कोण को क्रांतिक कोण जानते हो तुम लोग? जानते हो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? हाँ, क्रांतिक कोण का मतलब यह है जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे आपतन कोण जो बनता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं ना। तो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए तब लाइट प्रकाश का अपवर्तन, ना करते हुए, तो लाइट प्रकाश का अपवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या कहते हैं उसे? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अपवर्तन नहीं होगा। जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो उसे अपवर्तन नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? तब लाइट प्रकाश का अपवर्तन ना करते हुए प्रकाश का परावर्तन शो करती है। तब लाइट प्रकाश का अपवर्तन शो ना करते हुए प्रकाश का परावर्तन करने लगती है। प्रकाश का परावर्तन करने लगती है। इसे प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसका एक्सपेरिमेंट करवाएंगे कल और तुम्हें दिखाएंगे वास्तविकता कि लाइट को अगर क्रिटिकल एंगल से, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए तो क्या वो वास्तविकता में परावर्तन करती है या नहीं करती है, ये दिखाएंगे कल। ठीक है? और देखने में मजा भी आएगा। आएगा मजा? क्या देखना चाहते हो? अरे हम तो देखना ही चाहते हैं, कुछ भी करवाओ, है ना।
हम तो आते ही इसलिए हैं, 5वें घंटे में आएंगे सर जी और कुछ ना कुछ दिखाएंगे, ऐसी बात है। बता रहे हैं आप, कुछ लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ सीखे यार। अब जब भी कभी भी तुम्हें रोड पर, कहाँ रोड पर क्या हो जाए, तुम्हें पानी भरा हुआ नजर आए तो उसे सोचना नहीं है ज्यादा, वो भी इसी का ही हिस्सा है, वो भी इसी कारणवश दिखाई देता है, वो भी इसी कारणवश दिखाई देता है, पूरा अंतर परावर्तन कारण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मरीचिका, इस फिनोमिना क्या कहते हैं, मरीचिका। ठीक है, तो क्या समझे आज कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या किसे कहते हैं, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जो डाटा तुम्हारा वेस्टर्न कंट्रीज से आता है, यूके से आता है, यहाँ से लगभग 3000 4000 नहीं, लगभग उससे भी ज़्यादा 10-15 हज़ार किलोमीटर से डाटा जो आता है यहाँ तक आने में तुमने एकदम तुरंत गूगल पर सर्च किया और तुरंत ही तुम्हारे मोबाइल पे आ गया। कहाँ से आया, इतनी स्पीड से कैसे आया, वो सब इसी कारण पॉसिबल है। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। केबल्स डरी होती पड़ी होती ना रोड के साथ में, काली काली केबल देखी होंगी, उनमें सब में यही फिनोमेना हो रहा होता है। पूरा हीरा क्यों चमकता है, पूर्णांतरिक परावर्तन का, क्योंकि हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24 डिग्री। कितना? जैसे कि हमने अभ्यास सवाल लगाया जिसमें हमने एन का मान कितना रखा था, 2, वैसे ही अब तो हमारा एंगल कितना निकला था, 30 डिग्री। ऐसे ही उस एन को बढ़ाते चले जाएं तो एंगल कैसा होता चला जाएगा, कम। तो जैसे ही एन का मान लगभग कुछ ऐसा होगा, हीरो का जो एन होगा वो लगभग 2 से ज्यादा होगा कुछ, इसीलिए तो 30 से कम आएगा एंगल। तो हीरे का एंगल तुम्हें पता होना चाहिए कि हीरे का जो एंगल होता है ना, हीरे में जो क्रांतिक कोण होता है वो 24 डिग्री होता है। कितना? 24 डिग्री। तो हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री। कल पढ़ाएंगे लेंसेस के बारे में और प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा करेंगे, क्रांतिक कोण को थोड़ा होल्ड कर दो, कल लेंस और पढ़ा दें, फिर लेंस वाला एक्सपेरिमेंट और क्रांतिक कोण का एक्सपेरिमेंट दोनों एक साथ करवा देंगे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड भाई कि नहीं।